शीर्षक आत्मज्ञान और व्यक्तिगत। अपने आप से भागना आसान है, कठिन यह है कि रुककर अपने भीतर झांका जाए और खुद को वैसे देखा जाए जैसे हम सच में हैं, अपनी सभी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। अधिकतर लोग ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं, वही पैटर्न दोहराते हैं, दूसरे लोगों की इच्छाओं को जीते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके दिल से नहीं आते। लेकिन सच्ची शक्ति वही से शुरू होती है जब हम कहने लगते हैं, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। वैसे अगर आप ऐसे कंटेंट की सराहना करते हैं जो आत्मविकास और संस्कृति को जोड़ता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साथ में आगे बढ़ते हैं, अंदर और बाहर दोनों रूप से। भारत में आत्मज्ञान की यात्रा दैनिक जीवन का हिस्सा है। चाहे ध्यान हो, वेदों का अध्ययन या मौन का अभ्यास, भारतीय संस्कृति सिखाती है कि सबसे बड़ी यात्रा भीतर की होती है। और आश्चर्यजनक रूप से न्यूरोसाइंस भी यह साबित करने लगा है, जितना अधिक आप खुद को जानते हैं, उतना अधिक मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक नियंत्रण और जीवन में उद्देश्य पाते हैं। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ प्रेरणादायक कोट्स पढ़ना नहीं है। यह एक गहरा, लगातार चलने वाला और कई बार असहज सफर है। इसमें अपने विचारों को देखना, भावनाओं को समझना और खुद से यह सवाल करना शामिल है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। भारतीय परंपरा में इसे स्वाध्याय कहते हैं, स्वयं का अध्ययन। योग के प्रमुख सिद्धांतों में से एक। जब आप बिना किसी आलोचना के अपने व्यवहार और भावनाओं को देखते हैं, तब मस्तिष्क की वे नर्व सेंस सक्रिय होती है जो आत्मनियंत्रण और करुणा से जुड़ी होती है। एक सरथास। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछिए, मेरे अंदर क्या हुआ। यह छोटा सा ठहराव आत्मज्ञान की शुरुआत है। व्यक्तिगत जागरूकता का मतलब है अपने अंदर की भावनाओं, विचारों और उनके असर को पहचानना। जब आप जागरूक होते हैं, तो आप अपने मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेते हैं, न कि केवल भावनाओं या दूसरों के दबाव से। न्यूरोसाइंस बताता है कि जिन लोगों में व्यक्तिगत जागरूकता अधिक होती है, उनके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, वही हिस्सा जो समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। भारत में ध्यान को अक्सर इसीलिए सिखाया जाता है, मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की आवाज सुनने के लिए। जब बाहरी शोर शांत होता है, तो भीतर की आवाज स्पष्ट होती है और वही सबसे सच्चे उत्तर मिलते हैं। आपको आत्मनिरीक्षण के लिए किसी आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर दिन अंत में डायरी में लिखें, 3 मिनट के लिए ध्यान करें या सुबह खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इन सरल अभ्यासों से मस्तिष्क की वह प्रणाली सक्रिय होती है जो आत्मावलोकन से जुड़ी होती है। धीरे धीरे आप पैटर्न पहचानने लगते हैं। जब मुझे आलोचना मिलती है, तो मैं बचाव में चला जाता हूँ और यही से बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। भारत में जप, मौन में चलना या शांत मन से बैठना, ये सभी आत्मज्ञान को जागृत करने के तरीके हैं। यह धर्म नहीं है, यह उपस्थिति है। जो खुद को जानता है, वह बेहतर संवाद करता है, बिना अपराध बोध के ना कहता है, दिल से माफी मांगता है और अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करता है। आत्मजागरूक व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, वह स्वयं को संभालना जानता है। ऐसा वातावरण बनता है जहां लोग सहज, सुरक्षित और समझे हुए महसूस करते हैं। भारत में कई आध्यात्मिक गुरु इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे शांति और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। यह आत्मज्ञान का परिणाम है। लेकिन आपको वर्षों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। आत्मज्ञान विलासिता नहीं, यह नींव है। जितना अधिक आप खुद को जानते हैं, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होती है कि आप वही बने जो आप हैं, बिना डर, बिना नकाब और पूरी सच्चाई के साथ। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है और किसी पेशेवर मार्गदर्शन का विकल्प नहीं है। लेकिन अगर इसने आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस यात्रा में साथ हैं। अब आप बताइए, आपने हाल ही में अपने बारे में क्या सीखा है। नीचे टिप्पणी करें और चलिए एक दूसरे को प्रेरणा दें।